नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 6:48 तक, इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। साध्य योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में दोपहर 1:03 तक, इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शाम 6:48 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आपके फोन में भी हर 5 मिनट पर अलार्म सेट है? जैसे 6 बजे, फिर 6:05 पर, 6:10 पर, 6:15 पर, लेकिन उठते तो आप 8 बजे हैं। और क्या हर सुबह उठते ही यही बोलते हैं, कल से पक्का टाइम पर उठूंगा? अगर ऐसा है, ऐसा आप करते हैं, चिंता मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो आलस्य और अलार्म की लड़ाई है आपकी, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, और भी आपके साथी हैं जो आपसे इस मामले में आगे निकलने की होड़ में हैं। जी हां, कुछ ऐसे लग्न और राशियां हैं जो रोजाना अलार्म तो लगाती हैं, लेकिन उठना इनके बस का कभी था ही नहीं, है ही नहीं। दिव्य महाप्रयोग आनंददायी है, ज्ञानवर्धक भी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मिथुन में है, दोपहर के पश्चात कर्क में जाएंगे, जहां देव गुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। केतु सिंह में है, शुक्र सूर्य तुला में, मंगल बुध वृश्चिक में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है और शाम को ये शनिदेव के नक्षत्र में जाएंगे। दोपहर के पश्चात राशि परिवर्तन करके कर्क में जाएंगे। तो जब ये गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, यानी दोपहर के पश्चात, तब कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा? और जीवन दिन के पूर्वार्ध में, जबकि ये मिथुन राशि में रहेंगे, राहु की 5वीं दृष्टि से दृष्ट, मंगल की 8वीं दृष्टि से दृष्ट, तो ये कैसा प्रभाव आपको देने वाले हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है
जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 नवंबर दिन शनिवार, नीलम रत्न धारण करना है, काले रंग का वस्त्र धारण करना है और सायंकाल दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है। ये सारे कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और विशेष मुहूर्त उस दिन नहीं है। आपका नाम कभी ब्रांड बन पाएगा। आपका चेहरा ऐसा होगा कि लोगों के बीच पहचान के रूप में हो। किन ग्रहों के संयोग से लोग भीड़ में नहीं, भीड़ के ऊपर दिखाई पड़ते हैं? क्या कभी आपने सोचा कि कुछ लोग चाहे कहीं भी जाएं, उनका नाम, यश, सम्मान उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी भीड़ भीड़ में गुम हो जाते हैं। कीर्ति और यश केवल कर्म से ही नहीं बल्कि ग्रहों की कृपा से भी तय होता है। और हर व्यक्ति की कुंडली में एक प्रकाश बिंदु होता है जहां से यश, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि जन्म लेती है। वो 8 विशेष राशियां और साथ ही साथ जन्म कुंडली के कुछ विशेष ज्योतिषीय योग जिनसे व्यक्ति बनता है यशस्वी, कीर्तिमान और समाज का आदर्श। आप बन पाएंगे या नहीं, ये जानना चाहते हैं तो देखिए अपनी कुंडली, मिलाइए अपनी कुंडली में इन योगों को। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए कि क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं वरन भीड़ से अलग दिखाई पड़ेंगे। और साथ ही साथ यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं राजस्थान के भिन्न भिन्न शहरों में और गुजरात के भिन्न भिन्न शहरों में, तो मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ आगरा और लखनऊ में भी मुलाकात मुझसे कर सकते हैं। डेट मुझे याद नहीं, डेट आप स्क्रीन पर आ रहा है, देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। सुबह उठने में महारथी नहीं, उठने में नहीं, न उठने में, आलस्य करने में महारथी। उठ जाए तब तो बात ही क्या। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो अलार्म भी कमाल का सेट करते हैं। उनको पता है कि वो नहीं उठेंगे तो वो अलार्म उनको परेशान करे, इसलिए हर 5-5 मिनट पर अलार्म सेट करते हैं या 10 मिनट पर अलार्म सेट करते हैं। यानी 10-15 मिनट पर सेट कर देंगे कि अगर उठ के सो जाऊं तो फिर बजे। इसके बावजूद नींद नहीं टूटती। जबकि कमाल है कि अब मैं ये नहीं, अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता, लेकिन रूल यही कहता है कि अलार्म से पहले जग जाना होता है, चाहे कितने बजे का भी अलार्म हो। मैं अपने बारे में कह सकता हूं, आप जहां चाहे कहिए, मैं ये परीक्षा देने को तैयार हूं। अलार्म उठ के मैं बंद करूंगा, मेरे जगने के बाद ही अलार्म बजेगा, ये पक्का है। भाई हम सो गए हैं, हमारा मस्तिष्क थोड़ी सो गया है, उसको पता है हमें किस समय पर जगना है, वो जगा देगा। तो जब हमने अलार्म सेट किया तो उसको भी पता हो गया कि इतने बजे का अलार्म है, वो घड़ी देख रहा है। और पहले, अलार्म से पहले, और मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं, आप सब में बहुत से लोग होंगे, कमेंट में लिखिए कि आप अलार्म से पहले 5 मिनट जग जाएंगे, 10 मिनट जग जाएंगे, इसके बाद अलार्म खुद से बंद करेंगे। यह अलग बात है कि बेड पर इंतजार करेंगे कि अब अलार्म बजे तो बंद करके उठूं। यह आपके साथ भी होता होगा, लेकिन कुछ महारथी ऐसे भी हैं। अब आपके घर में बच्चे होंगे तो उनके लिए तो मैं क्या कहूंगा, लेकिन अगर बड़े भी ऐसा कर रहे हैं तब तो उसमें 1 नंबर पर वृषभ लग्न और राशि के लोग हैं। बस 5 मिनट। बच्चों का तो मत कहिए, अगर इस लग्न और राशि के हैं तो यही कहते हैं, मां बाप जब कहेंगे बस 5 मिनट में उठ रहे हैं, थोड़े आराम के शौकीन होते हैं, तो इनका अलार्म बजता रह जाएगा। कई बार तो मैंने इस लग्न के जातकों को ऐसे सोते देखा है कि दरवाजा पीटते रहिए, अलार्म की तो बात ही छोड़िए, जगते नहीं है। ये कौन सी निद्रा है? तो इनकी तो फेवरेट लाइन ही यही है, बस 5 मिनट, ये नहीं उठने वाले। कर्क, आलस्य नंबर 1 पर।
ठंडी का दिन हो तो कहना नहीं, रजाई वैसे कोई नहीं छोड़ना चाहता। ये लग्न तो झंडा लेकर के आगे आगे दौड़ता है। फिर तो ये लग्न और राशि दोनों चलेंगे, दोनों के लोग। ये बेड छोड़ने से थोड़ा सा बचते हैं। बेड और इनका रिश्ता बड़ा अलग सा है। बस थोड़ा और सोनू फिर उठता हूं या उठती हूं। तो कुल मिलाकर के यही करते करते इनका समय आगे निकल जाता है। सिंह का तो कहना ही नहीं, उसके तो व्यक्तित्व में ही है लेट करना। तो राजा लग्न है भाई, तो इनके स्वभाव में ही ऐसा है। अलार्म कई बार तो ये लगाएंगे नहीं, लेकिन लगा भी लें तो उठेंगे नहीं। इनके लिए ज्यादा हिसाब किताब विचार करने की आवश्यकता नहीं, ये इनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। और इसी में तुला भी है। सुबह उठना जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है इस लग्न के लिए, और लग्न और राशि दोनों के लिए। अगर इसने संकल्प लिया, मैं दावा करता हूं, अगर इसने संकल्प लिया 20 दिन, क्योंकि तराजू है, तुला लग्न है, बैलेंस करना इसको आता है, तो 20 दिन पक्का। 22वां दिन नहीं होगा। मैं 20 दिन ज्यादा कह रहा हूं बढ़ा के, मैं तो 10 दिन की ही बात करना चाहूंगा कि 10 दिन खींच लिया बहुत है, फिर उसके बाद उसी टाइम पर आ जाएंगे। सुबह उठना इनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। और फिर तर्क भी कमाल के होते हैं कि रात इतना लेट हो गया, ये काम था, कहां से कर पाऊंगा। अलार्म बजा था, मैंने सुना भी था, पर हो नहीं पाया। और एक और लग्न और राशि है जो सपनों की दुनिया से बाहर आने के लिए तैयार नहीं, वो मीन है। इस लग्न और राशि के जातक भी नींद में ही अपनी दुनिया बनाते हैं। अलार्म बजता है, बजती रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। इनका स्वप्न ही बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और जब इनको जगा दीजिए तो कई बार यही कहते हैं, अरे यार इतना बढ़िया स्वप्न देख रहा था ना, इसी समय आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था, बीच में आप उठा दिए। अभी तो नींद लगी थी और अभी स्वप्न आना शुरू हुआ था, अभी मतलब अलार्म की अलावा इनकी मैं बात कर रहा हूं। कोई इनको उठा दे तो इनका ये फेवरेट लाइन इनका होता है, अभी तो नींद आई थी, अभी स्वप्न आ रहा था, कितना बढ़िया कुछ तो देख रहा था, जगा दिया आप। आजमा लीजिए। ये मैं इसका नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं, मैं ज्योतिषी हूं, कह रहा हूं तो ऐसा ही आप करते होंगे। तो आशा करता हूं आज जिस विषय की मैंने चर्चा की, मैं पुनः कह दूं कि ये मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज्ञानवर्धक है, लेकिन आनंददायी है हमारे जीवन में। प्रिय दर्शकों, हर एक घटना, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जहां मोबाइल का चार्ज जो है 90% भी पहुंचा, वो तुरंत चार्ज में लगा देते हैं। इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे भी कारण है। मेरे साथ आचार्य जी मेरे होते हैं, वो कहते हैं कि दाब दाब करके मैंने इसको भर लिया है। वो जहां उनको मौका मिलता है तुरंत मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं। क्या मतलब है, हो जाने दीजिए, खत्म तब करा लेंगे चार्ज, लेकिन ना, चार्ज थोड़ा कम हुआ, भरा रहना चाहिए। कहते हैं भरा रहता है तो अच्छा दिखता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर, आज बता नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे चीज हैं। इसका भी ज्योतिष में अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि किन विशेष लग्न और राशि के लोग ऐसा कर रहे हैं, दिखाई पड़ जाएगा। बहुत से लोग, अब आजकल फोटो का जमाना है, सेल्फी का जमाना है, कैमरा सामने रखा, उनको सही पोज, दुनिया भर के लोग फोटो खींच के हट जाएं, उनका पोज सही नहीं बन पाएगा। ये कौन से लग्न और राशि के लोग हैं? तरह तरह के लोग, तरह तरह की उनकी हरकतें, और ये सब ज्योतिष से जुड़ा हुआ। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आप देखते ही भांप जाएंगे कि ये वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है। आप इसी लग्न और राशि के होंगे, आप ये हरकत जो कर रहे हैं उन्हीं का है। तो आने वाले दिनों में भी मैं इसकी भी चर्चा जारी रखूंगा। मैं पुनः दोहरा दूं कि ये बहुत ज्ञानवर्धक तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आनंददायी है। अगर आप ज्योतिष में थोड़ी रुचि लें तो आपको इसका आनंद अवश्य मिलेगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज शिव मंदिर में अवश्य जाइएगा, जाकर के दर्शन करिए, और हो सके तो सफेद पुष्प भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिएगा। रोजमर्रा के आपके सारे काम बनेंगे, मन मस्तिष्क सक्रिय रहेगा। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर है, महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। किसी मित्र से मुलाकात करनी है, मित्र से जुड़कर के कोई काम करना है, आज का दिन आपके लिए बेहद खास है।
यूं समझ लीजिए कि आपकी सक्रियता जबरदस्त रहने वाली है। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध हो, दोनों बेस्ट है। शाम होते होते थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। दिन वैसे तो हर तरह से अच्छा है, यात्रा कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की प्रबल संभावना है। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो फायदा होगा, बल्कि कोई जोखिम भरा भी कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस जोश में आकर के कुछ मत करिए, सोच समझ करके विचार करके करिए। और जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, उनकी अनदेखी मत करिए। उनके साथ संबंध ऐसा व्यवहार मत करिए संबंध टूट जाए। विद्यार्थियों को मेहनत का अनुकूल सफलता मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अगर आप करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। दोपहर के पश्चात तीसरे में जाएंगे। दिन अच्छा है। आज सभी वृषभ राशि के जातक प्रातःकाल ही किसी जरूरतमंद को चावल का दान करें। चावल थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत, जितनी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार चावल दान करें। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। मेहनत का श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेगा। साथ मिलेगा, हर किसी का साथ, सहयोग मिलेगा और सहयोग से लगातार आपके काम बनेंगे। संतान की ओर से कोई खुशखबरी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बस उग्र मत होइए, क्रोध मत करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा। कार्य क्षेत्र में यदि कोई टेंशन है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं। काम सारे बनने वाले हैं। बस योजना बना करके काम करिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। और हां, मेहनत आज आपका सबसे बड़ा मित्र है। विशेष करके बात यह मैं विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं। अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो ये मूल मंत्र है आपके लिए, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, अच्छा रहेगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर बादामी है। निवेश करें जानकार की राय से। मिथुन के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब अच्छा है। आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। और धैर्यपूर्वक काम करें, सोचे हुए काम बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा ख्याल रखिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। किसी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। यूं समझ लीजिए कि आज कोई बड़ी परेशानी, बड़ा संकट टल जाने वाला है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य कर सकते हैं, पर क्रोध में आकर के किसी के साथ अभद्र व्यवहार मत कर दीजिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करिएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द, जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है उनको तकलीफ हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। निवेश करें। कर्क के जातकों का भी दिन ठीक है। कर्क के जातक आज बजरंग बाण का पाठ या श्रवण करें। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। परेशानियां कम होंगी। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। योजनाएं आपकी सफल होंगी और कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो जरा सजग रहिएगा। सरकारी नौकरी करने वालों को आज मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आज आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। एक एक करके कदम उठाइए। अधिक कमाने के लोभ में आकर के कोई शॉर्टकट मत इस्तेमाल करिएगा। धन आए ना आए, मुसीबत में फंसेंगे अवश्य। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी जरा सजग रहिएगा। बाकी मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। पर याद रखिए, जोश में आकर के कोई काम नहीं करना, जोश में आकर के होश नहीं गंवाना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग, पार्टनर से सहयोग, मसालेदार चीजों के उपयोग से बचिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सिंह के जातकों के लिए भी दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। सावधानी के साथ आगे बढ़िए। आज किसी भिखारी को तली हुई चीजें, जैसे पूड़ी सब्जी इत्यादि जो होती है, तली हुई चीजें वो खिलाइए। पकौड़ा या तली हुई चीजें जो भी हो आप खिलाइए, सफलता मिलेगी। कोशिशें आपकी सफल होंगी। और सबसे ज्यादा ये उपाय वो लोग करें जो नौकरी पेशा है और कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से परेशान चल रहे हैं। ये उपाय करके जाइए और कार्यस्थल पर जरा शांत रहने का प्रयत्न करिए। दिन अच्छा है, अच्छे से बीतेगा, लाभ भी होगा। जो लोग नाराज हैं वो उनकी नाराजगी दूर होगी।
आपका भी मन आज बेचैन तो रहेगा ही, मानसिक अशांति चिंता रहने वाली है, पर घबराइए मत, ये उपाय करिएगा, परेशानी आपकी दूर होगी। अचानक धनागमन के योग है। साझेदारी में कार्य करते हैं तो बहुत सावधानी बरतिए, तब फायदा मिलेगा। भाग्य का साथ तभी मिलेगा। और जीवन साथी की कही बात को अवश्य मानिए। विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए अगर देखा जाए तो दिन ठीक है। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी जरूरी है। विशेष करके जिन लोगों को पेट की तकलीफ रहती है वो अपना ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर गुलाबी है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। सारे काम आपके बनने वाले हैं, कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। रोटी के ऊपर गुड़ रखिए, उसको गाय को खिलाइए। इससे क्या होगा, मन का भटकाव दूर होगा, परेशानियां आपकी दूर होंगी। और किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए थे जिससे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था, वो मिल जाएगा। दिन अच्छा हो जाएगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। बस धैर्यपूर्वक अपने काम करते चले जाइए। कुल मिलाकर के देखें तो सभी जरूरी काम आपके एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। योजनाएं आपकी सफल होंगी। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन अच्छा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी का अपमान किसी भी तरह से मत करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग की संभावना है, तो थोड़ा ख्याल अपना तो रख ही लीजिएगा। स्वास्थ्य में यही एक परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5 और लकी कलर पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। वहीं तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम में है, दोपहर के पश्चात दशम में जाएंगे। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए आज तुलसी जी की जड़ में थोड़ा गंगा जल अर्पित करिएगा, या कोई तीर्थ का जल हो वो अर्पित करिएगा। बातचीत से आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे, परंतु बातचीत कैसे करनी है, तो विनम्रता के साथ। आपकी विनम्रता ऐसी हो कि आज आपके अहित करने वाले भी ये न सोचे कि इसका अहित करना है। विवाद से बचने की कोशिश करिए और जो भी कार्य करिए प्लानिंग के साथ करिए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले भलीभांति उसको पढ़ लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कोई बड़ी समस्या थी वो दूर होगी। झूठा वादा किसी से मत करिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें तो दिन और अच्छा हो जाएगा। वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो तनाव, मानसिक तनाव से अगर जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। अच्छा, विद्यार्थियों को समझाना चाहता हूं, आज आलस्य के कारण बात बिगड़ने वाली है, तो आलस्य से बचें विद्यार्थी तुला के। लकी अंक 5, लकी कलर पर्पल। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। दिन आपका भी बढ़िया है। दूध में थोड़ा शक्कर डाल करके और उसे शिवलिंग पर चढ़ाइए, परेशानियां दूर होंगी। और हो सके तो नवग्रह स्तोत्र का पाठ भी करिए। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम आपके बनेंगे। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मित्र की सहायता से भी आज आपको फायदा मिलने वाला है। और बातचीत से एक हद तक आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। संतान को लेकर के कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु आज अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए और एक्स्ट्रा जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं। शांति से जो काम हो जाए वो करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों में फायदा है, आप कर सकते हैं। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखा रहा है। जिनको श्वास से संबंधित परेशानी है वो अपना ध्यान दें। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश करें, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा लाभ में रहेंगे। धनु के जातकों का भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज धनु राशि के जातक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। और दिन अच्छा है। हो सके तो केसर का तिलक भी अपने माथे पर लगाएं। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। मन सब काम में लगेगा और हर काम बनेगा भी। सफलता आपको मिलेगी। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है।
तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। काम आपके सारे सुचारू ढंग से होने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, कर सकते हैं। आमदनी में वृद्धि के योग है। राजनीतिज्ञ हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि लोग आपसे नाराज न हो। आपके सामने आकर के आक्रामक व्यक्ति भी शांत हो जाए, ऐसा व्यवहार करिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को आलस्य से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य का बस ख्याल रखना है। बीमारियों से बचने के लिए बस खान पान अपना नियंत्रित रखिए। बाहर के भोजन से बचिए। मसालेदार चीजों का उपयोग मत करिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति मकर के जातकों के लिए भी लगभग ठीक है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, बाकी ठीक है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। आज आपके शत्रु आपके सम्मुख आकर के शांत हो जाएंगे। आज आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी भी आपसे राय मशवरा करेंगे। दिन ऐसा है कि अपने विचारों से किसी को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आपके सारे काम पूर्ण होने वाले हैं। हर तरह से सफलता मिलने वाली है। फायदा देने वाला है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन अच्छा है। बस हां, याद रखिएगा कि मूल मंत्र एक है संघर्ष। जितना हो सके पुरुषार्थ करिए, संघर्ष करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। दिन फायदेमंद है। फालतू के दिखावे से बचिए। जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है तो सावधानी बरतिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है। मानसिक तनाव भी संभव है। लकी अंक 2 और लकी कलर क्रीम है। और निवेश जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन बढ़िया है। आपके लिए भी बढ़िया है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर केसर मिश्रित अगर आप जल अर्पित करें या दूध अर्पित करें, दोनों से सेम फायदा, तो आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। और खान पान जितना नियंत्रित रखें उतना और अच्छा। वाणी में कड़वाहट मत आने दें। सबके साथ मिलजुल करके चलें। सबका साथ दें, लोगों का साथ आपको मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो काम आपका पूरा होने वाला है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य करते मैं देख रहा हूं आपको काम बनेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा आएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। निवेश थोड़ी सावधानी के साथ करिएगा। और हाँ, बड़ बोलेपन से बचिए। गलत जगह पर गलत बात बोल करके फंस सकते हैं, तो जरा बोलने से पहले सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूं ये यहां बोलना चाहिए कि नहीं, उचित है कि नहीं। जीवन साथी से किसी बात को लेकर अनबन या मतभेद की स्थिति है तो बातचीत करके उसको सुधारने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव तो दिखाई पड़ रहा है, इसको लेकर के सजग रहिएगा। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत करनी होगी, लेकिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर पीला है। और मीन के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध हो, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाग्य आपका साथ देगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। घर से बाहर जाने से पूर्व गुड़ का टुकड़ा खाकर के पानी पी लीजिएगा, फिर जाइएगा। अपना व्यवहार ऐसा संयमित रखिए कि आपके व्यवहार से किसी को नाराजगी न हो। लोगों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, मीटिंग के लिए दिन बहुत अच्छा है। और कमाल की बात है, मीठा बोल करके आप अपना सारा काम बनवा सकते हैं। इनकम में वृद्धि के योग है। पराक्रम में वृद्धि के योग है। व्यापारियों के लिए दिन बेहद खास है। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। सारा काम आपका वक्त रहते पूरा होगा। जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है। दांपत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके उसको सुधारिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को सकारात्मकता देखने को मिलेगी। पिता के साथ संबंध में सुधार होगा। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। लकी अंक 9 होगा आपके लिए। लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।